राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखे थे टाइप 2 से। आज आपको बताने जा रहे हैं टाइप 2 का ही क्वेश्चन नंबर 7 और आने वाले क्वेश्चंस जो आपको नंबर दिया हुआ है 8, 9, 10 जितना भी हो सकेगा आपको एक एक करके सॉल्व करके बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 7 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 7। और चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज हम लोग बना रहे हैं 1A। ये क्लास 12 के लिए सॉल्व कर रहे हैं और हम लोग जो बुक यूज़ कर रहे हैं वो फ़िलहाल SBPD पब्लिकेशन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में? लिखा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मैनी टर्म्स are there in AP 1357 -99। क्वेश्चन समझिए। जो आपको पिछले क्वेश्चन जो बताए थे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको पूछा था उसमें 10th टर्म पूछा था, दोनों क्वेश्चन में 10th टर्म क्या होगा। तो 10th टर्म आपको पूछा तो आपका आंसर आया -35 और एक का आया आपका 21। ठीक है, लेकिन अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आपको एक वैल्यू दिया हुआ है, जैसे 10, 5, 0, -5, -10 डैश डैश करके आपको -35 दिया हुआ है। तो ये कितने बार में आएगा वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कितने बार में वो आएगा वो आपसे पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ आपको 21 दे दिया, 3579 डैश 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 21 दे दिया। तो ये 21 जो है वो कितने बार में आएगा वो आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा। तो ये कितने बार में आ रहा है? 10th टर्म में आ रहा है। ठीक है, तो आपको टर्म निकालना है। इस बार आपको वैल्यू दिया रहेगा, जो वैल्यू आपका 35 और 21 निकाले थे वो आपको दिया रहेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा दोनों में क्या अंतर है। उसी आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखा दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको वही पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP 1357 और 99 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू दे दिया है 99। आपका आंसर है वो कितने बार में आएगा वो आपको निकालना है, यानी हाउ मेनी टर्म्स। तो पहला जो नंबर होता है वो A होता है, यानी A इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 1 है। कॉमन डिफरेंस आप निकालते हैं तो लिखते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिखते हैं। तो सेकेंड टर्म जो है वो आपका 3 है और जो फर्स्ट टर्म है वो है 1। तो 3 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 2। और ये आपको जो लास्ट टर्म दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं TN बोलते हैं। TN जो है वो लास्ट टर्म को बताता है। तो TN इक्वल्स टू 99 है। तो हाउ मेनी टर्म्स यानी कितने बार में आएगा तो आपको N निकालना है। तो N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला वही अप्लाई होगा। तो TN इक्वल्स टू आप लिखेंगे A प्लस N-1 इंटू D लिखते हैं, यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो TN के जगह पे इस बार आप लिखेंगे 99, क्योंकि TN आपको पता है। A का वैल्यू है 1 प्लस N आपको फाइंड आउट करना है N-1 और जो डिफरेंस है वो 2 का है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट लिखने के बाद अब आपको N का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो 99 है और यहाँ पर जो 1 देख रहे हैं आप +1 है, तो इसको हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर अगर ले जाएंगे तो ये प्लस के जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 99 और ये प्लस में था तो ये आ जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, और इनटू में जो आप देख रहे हैं 2, इसको हम लोग डिवाइड में लेके आ जाएंगे, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू N-1 हो जाएगा। तो 99 में से अगर आप 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे N-1। 98 को 2 से डिवाइड कर लीजिए तो 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 49 हो जा रहा है। ठीक है, तो N-1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 49। तो यानी -1 है, इसको +1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 49 माइनस में था, इसको लेके आइए प्लस में और यहाँ पर N, तो N का वैल्यू हो गया 50th टर्म। तो इस तरह से अगर आप 1 3 5 7 9 11 99 तक अगर लिखेंगे तो 50वें बार में आएगा। ये पहला बार T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 इस टाइप से अगर आप जाएंगे तो T50th टर्म जो होगा वो 99 होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो N का जो वैल्यू होगा वो 50th टर्म, ये आपका आंसर होगा। अब इसमें क्या है कि इसको आप दो तरीक़ा से बना सकते हैं।
इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। सोल्यूशन का अलग अलग नियम है, सब अलग अलग तरीक़ा से बना सकते हैं इसको, तो ज़रूरी नहीं कि हम जैसा आपको फर्स्ट टाइम जो सॉल्व करके बताए हैं वो वैसे ही बनाइएगा। और एक तरीका भी है जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो टी एन इक्वल्स टू आप वही चीज़ लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखेंगे, ठीक है। तो टी एन का जो वैल्यू है वो है 99, पुट करने का तरीका सेम रहेगा। ए का वैल्यू है 1 प्लस एन माइनस वन और जो डिफरेंस है वो 2 का है। जैसे अभी हम लोग क्या किए थे, 99 में से 1 माइनस किए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। 99 इक्वल्स टू जैसा है वैसे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस ये n माइनस वन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को n से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2n आएगा, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सोल्यूशन कर लिए। अब 99 इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर +2n है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2n प्लस में है और ये -2 में से अगर आप 1 को माइनस कीजिएगा तो -1 होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ 99 है, यहाँ पर -1 है, तो -1 को हम लोग राइट से लेफ़्ट की ओर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 99 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 2n। तो 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा इक्वल्स टू 2n। तो n का जो वैल्यू होगा वो 100/2 हो जाएगा। तो 100/2 मतलब 50th टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50th टर्म, यानी 50वां बार में जो है ये आपका आएगा 99। तो आप किसी भी एक तरीक़ा से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं। दोनों ही तरीका अपना सकते हैं, तो आप इजीली क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा, आप इजीली आपके आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर निकलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपके बुक से। अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो किस तरह का क्वेश्चन है, वैसे ही है, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि विच टर्म ऑफ द एपी which term of the AP 13579 13579 dash 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 is 65। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। विच टर्म यानी वैसे ही 1 3 5 7 9 दिया हुआ है, लास्ट में 65 है, तो ये हम लोग पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां इस टाइप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये कितने बार में 65 आएगा, जो आपको अभी क्वेश्चन नंबर 7 में समझाए थे, तो वैसे ही बताते हैं। तो कोई भी इसमें से एक तरीका आपको सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। बाकी आप तो दोनों तरीका आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। तो पहला जो नंबर होता है वो ए होता है, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यानी डी, तो डी निकालने का तरीका है T2 माइनस T1। तो T2 हो गया आपका 3 माइनस T1 हो गया 1, 3 में से 1 घटा दीजिए 2 हो जाएगा, और लास्ट टर्म आपका 65 है, तो Tn इक्वल्स टू आप लिख दिए 65 हो गया। तो आपको क्या निकालना है, n निकालना है। तो यहाँ आप लिखेंगे Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। तो यहाँ Tn के जगह पे आप क्या लिखेंगे, 65 लिखेंगे, a के बदले में लिखेंगे 1 प्लस यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 और जो डिफरेंस है वो है 2 का। तो यहाँ पर 65 है, यहाँ पर 1 है, तो ये 1 जो है राइट से लेफ़्ट की ओर लेके जाएंगे तो 65 प्लस में था माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और इनटू में 2 था तो डिवाइड में 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस 1 हो जाएगा। 65 में से 1 माइनस कर दीजिए तो 64 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू n माइनस 1। 64 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 32 हो जाएगा। 32 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 32, ये -1 था, राइट से लेफ़्ट की ओर लेके जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा और n हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू हो गया 33rd टर्म। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया, 33rd टर्म हो गया, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को जैसा भी आपको दिया गया है वैसा आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा मेथड जो है आपका वो भी उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर आपका उतना ही आएगा, 33rd आइटम आएगा। तो अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर आपको बता रहे हैं
और ये SBPD पब्लिकेशन से बता रहे हैं। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कुछ डाउट आता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि पता चले कि आपको क्या डाउट है और उसको कैसे सल्यूशन आपको बताना है, ताकि आपको समझ में आ जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। और अगर आप अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और इसी तरह से जुड़े रहिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।